बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के समाप्ति के बाद अब इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया जोर शोर से कर रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये प्रयास है कि जैसे बिहार बोर्ड आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का सभी बोर्ड से पहले एग्जाम फाइनल कर लिया, एग्जाम का कंडक्ट कर लिया, तो उसी तरह सभी बोर्ड से पहले आपका रिजल्ट भी जारी करे। तो रिजल्ट की तैयारी के क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका देखिए रिजल्ट जारी करने का स्टेप जो मैं आपको कई बार बताता हूं कि रिजल्ट आपका एग्जाम बीतता है तो उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन करता है बिहार बोर्ड आपका, जिस पे मतलब कि आप सब्जेक्टिव कॉपी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देकर आए हैं उस पे आपका उसका उत्तर वगैरह चेक करता है। तो एक नंबर पे ये पहला स्टेप हो गया। इसी बीच में बिहार बोर्ड आपका ऑब्जेक्टिव मतलब ओएमआर सीट का मूल्यांकन कर लेता है और फिर इसके बाद आपका टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन होता है और फिर आपका चौथे स्टेप में टॉपर इंटरव्यू, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। मतलब यही 4 स्टेप रहता है एग्जाम के बाद रिजल्ट जारी करने में। तो अब बिहार बोर्ड कहाँ पे है आपके रिजल्ट की तैयारी? देखिए जो कॉपी का मूल्यांकन है वो कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है, लगभग आधा से ज़्यादा कॉपी का मूल्यांकन कर लिया गया है और 10 तक लास्ट डेट है, 10 मार्च तक आपका कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10 से आगे डेट नहीं बढ़ाने जा रहा है। 10 तक सभी जगह सेंटर पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो भी परीक्षक लगे हैं वो पूरा 10 तक आपका कॉपी वगैरह जांच करके समाप्त कर ले। फिर दूसरा स्टेप जो होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन। तो इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बिहार बोर्ड जारी किया और उसका आज तक लास्ट डेट है, आज अंतिम मौका है। आज तक आपको अपना आंसर की चेक कर लेना है। आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आपत्ति वगैरह दर्ज करा सकते हैं। तो आज आपका जब पोर्टल एक क्लोज हो जाएगा आज शाम 5 बजे, तो उसके बाद इसमें तो समय नहीं लगता है क्योंकि आज ही तक इसमें समय लगे। इसके बाद तो जो भी आंसर की फाइनल होगा वो फाइनल आंसर की से सीधे ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर जो ऑब्जेक्टिव आपका मतलब कि जो प्रश्न का उत्तर दिया हुआ एमआर सीट पे वो कंप्यूटराइज मशीन से जांच होगा और मतलब कि ये भी 10 तक खत्म कर लेगा बिहार बोर्ड। उसके बाद टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन तो इस साल नहीं होगा क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों का कॉपी का मूल्यांकन आपका यहीं पे पहले स्टेप में हो रहा है। तो ओएमआर सीट तो दोबारा मूल्यांकन होता नहीं, सब्जेक्टिव में ही डर रहता है। सब्जेक्टिव में क्या डर रहता है, कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया या टोटलिंग करने में गड़बड़ी नहीं। तो बिहार बोर्ड अब 3 स्तर पे कॉपी जांच कर ले रहा है सेंटर पे ही कि एक तो परीक्षक चेक कर रहे हैं, फिर टोटलिंग करके नंबर बता रहे हैं, फिर आपका वहीं पे एक चेकर मेकर की नियुक्ति किया गया जो देख रहे हैं कि सभी प्रश्न चेक हुआ है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, टोटलिंग करने में कोई गड़बड़ी तो नहीं। और जो भी जिनका भी अच्छा अंक है या जिनमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रहा है तो उनको 90% से जो भी अधिक अंक आ रहा है तो उनका वहीं पे मुख्य परीक्षक जो हेड परीक्षक है फिर से मतलब 3 बार एक ही सेंटर पे कॉपी जांच हो गया। तो गड़बड़ी की कोई संभावना बचा नहीं। तो इसलिए बिहार बोर्ड प्रयास कर रहा है और वही उसी दिन आपका नंबर वगैरह भी चढ़ा दिया जा रहा है कंप्यूटर पे ताकि मतलब कि रिजल्ट वगैरह जारी करने में किसी तरह मतलब समझिए एक तरफ कॉपी जांच हो रहा है, एक तरफ मार्कशीट भी तैयार हो रहा है ताकि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। तो ये सभी काम ओएमआर सीट का मूल्यांकन और आपका कॉपी का चेकिंग 10 तक समाप्त हो जाएगा। और इस साल रिजल्ट भी आपका इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का शानदार आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड इस साल एक तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं होता, जितना बनाए होंगे उतना अंक मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपका पूरा स्टेप वाइज मार्किंग से कॉपी चेक हो रहा है। मतलब अगर आप प्रश्न कुछ भी लिखे हैं गलत सलत कुछ भी जोड़कर भी लिख कर आए तो उसका अंक मिलेगा। या आधा प्रश्न आपका गलत हो गया आधा सही तो आधा का अंक मिलेगा, 0 आपको नहीं देगा बिहार बोर्ड। तो ये तमाम चीजें बता रहा है कि रिजल्ट इस साल सभी मतलब कि अपना ही बिहार बोर्ड कैसे तो हर एक साल सभी बोर्ड से पहले अपना रिजल्ट जारी करते आ रहा है, लेकिन इस साल बिहार बोर्ड खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और इतिहास सबसे पहले इस साल का रिजल्ट जारी होगा 2026 का इंटर बोर्ड एग्जाम का। तो अब यहां पे मैं आपको क्या बता रहा था कि देखिए यहां पे रिजल्ट वगैरह की तैयारी आपका जब 10 तक खत्म हो जाएगा जैसे ही पूरा समाप्ति तो उसके बाद 2-3 दिन लगता है टॉपर इंटरव्यू में, उसके बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का। अब आज भर लास्ट डेट है सर ऑब्जेक्टिव का चेक करने का, आपका मतलब कि जो भी आप अपना आंसर की मिलाना चाहते हैं वो या आपको आपत्ति वगैरह दर्ज कराना। तो मैं बार बार बताता हूं कि ये काम जरूर कर लीजिएगा, भले आपको आंसर की नहीं मिलाना है क्योंकि ये तो बिहार बोर्ड आंसर की जारी किया इस सेट का, ये आपका ओएमआर सीट देगा नहीं तो इसमें वही आंसर मिला पाएंगे जो विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर पे टिक करके आए होंगे या जिनको मालूम होगा इसका मैं ए बनाकर वो मिला लेंगे। अच्छा आपको आंसर की मिलाना है तो और अच्छी बात है मिला लीजिए, नहीं मिलाना है तो मान लीजिए अगर आपको सिर्फ ये लॉग इन करके देखना है रिजल्ट का जैसा पोर्टल ओपन हुआ है, रोल कोड रोल नंबर टाइप करना है और लॉग इन करके जरूर एक बार अंतिम मौका है तो एक बार जरूर आज देख लीजिएगा। मैं आपको यही सजेशन दूंगा क्योंकि इसमें अगर आपका सभी चीज डाटा ओपन हो रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है, मतलब आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, आपका ओएमआर सीट जांच हो रहा है, सब्जेक्टिव कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है। तो इसलिए इस तरह आपको रोल कोड रोल नंबर अपना टाइप करके लॉगिन करके एक बार अपना डाटा जरूर देख लेना है। अगर मान लीजिए आप आंसर की मिलाए हैं और किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है, डाउट का मतलब कि जो बिहार बोर्ड आंसर जारी किया है आप कुछ भी बनाए हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो बिहार बोर्ड जारी किया है वो गलत है,
ठीक है। तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे यही फायदा होगा कि आपका उस प्रश्न पे बिहार बोर्ड विचार करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो गलत मतलब कि बिहार बोर्ड की गलती की वजह से एक अंक कट रहा होगा तो आपका ही नहीं, आपके साथ जितने भी विद्यार्थी वो सही बनाएंगे उनको भी अंक मिलेगा। तो इसलिए आपको जहां पे भी लगे कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कराइए। अगर गलत भी आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसको आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस देंगे, तभी आपको लग रहा है कि वो चीजें सही है। तो आज भर लास्ट डेट है, आज भर अंतिम मौका है, ये काम जरूर कर लीजिएगा जो भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे। तो चलिए मैं फिर से सिखा दे रहा हूँ कैसे आपको अपना रोल नंबर रोल कोड से रिजल्ट के जैसा अपना देखना है डाटा, और उसके साथ साथ आपत्ति वगैरह दर्ज कैसे करना है। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा था कि उनसे सेव नहीं हो रहा है मोबाइल फोन में, तो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे लाइव। तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए अपने मोबाइल फोन में, इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और नीचे की तरफ बढ़ते आएगा तो रिजल्ट कैटेगरी में भी आपको पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट कैटेगरी में भी पोस्ट है कि 12वीं 2026 का 50% रिजल्ट जा रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, या अपने क्लास कैटेगरी में भी आके आप देख सकते हैं, क्लास 12 कैटेगरी में भी आपको पोस्ट मिल जाएगा। और इसी वेबसाइट से सबसे पहले अपना रिजल्ट वगैरह भी आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको पोस्ट मिल जाए इंटर का ऑफिशियल आंसर की का, इस पोस्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन कर देगा कि सभी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आज ही भर है, तो आपको एक काम जरूर कर लेना है। यहाँ से देख लीजिएगा डेट वगैरह अगर जैसे बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ता है तो यहाँ पे अपडेट मिलेगा। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको आंसर की मिलाना है, तो यहाँ पे सभी मतलब कि विषय का डायरेक्ट आंसर की दिया गया, क्लिक here पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसा कि रिजल्ट के जैसा चेक करना है तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक हियर जो भी बना है इस किसी भी क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इस किसी भी क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। आज एक बार ये काम जरूर करके देख लीजिएगा। इस क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह पेज ओपन करेगा और यहाँ पे देखिए इंटर है बाय डिफॉल्ट, तो ये आपको इंटर रहने देना है यहाँ पे। और यहाँ पे सही सही रोल कोड अपना एडमिट कार्ड से भरिएगा और सही सही रोल नंबर भरिएगा, और उसको रोल कोड और रोल नंबर भर के आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। चलिए एक विद्यार्थी का मैं भर के लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप सही से रोल कोड रोल नंबर भर के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने यहाँ पे आपका पूरा जानकारी ओपन करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप ही का सभी जानकारी है, जिनका भी यहाँ पे लॉगिन करने पे सभी जानकारी ओपन हो गया। अगर सही से आप भर रहे हैं रोल कोड रोल नंबर तो समझिए आपको निश्चिंत हो जाना है। आपका OMR शीट वगैरह मूल्यांकित मूल्यांकन उसका होगा, वो कंप्यूटराइज मशीन से चेक होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपका पेंडिंग में जो डर रहता है वो सब डर आपका खत्म हो गया। तो इस तरह अपना जानकारी मिलाने के बाद अगर आपको आपत्ति वगैरह दर्ज कराना है या आंसर की वगैरह देखना है तो इसके लिए नीचे की तरफ बढ़िएगा, और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की फाइल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहीं पे काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है उनसे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से अपना विषय सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी विषय का आपको देखना है आंसर की वो विषय यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप जो भी विषय का आपको देखना है वो विषय मतलब यहाँ पे जितना भी एग्जाम में आप सम्मिलित हुए होंगे, मैं फिर नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना था, यहाँ से अपना विषय वगैरह। तो जो भी विषय यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उस विषय का यहाँ पे देखिए आंसर की यहाँ पे ओपन कर देगा। अब यहाँ से मिला लीजिएगा, जिस सेट कोड का आपका प्रश्न पत्र मिला होगा उससे यहाँ पे पूरा मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये नहीं है कि मान लीजिए मुझे F मिला था एग्जाम में और मुझे E के लिए आपत्ति दर्ज करना है तो मैं दर्ज कर सकता हूँ, ये नहीं कि आप नहीं दर्ज कर सकते हैं, ये न सोचिएगा। तो सिर्फ भाई कि हाँ बस मिलाने के लिए है, तो यहाँ से आप देखकर मिला लीजिए। और जहां पे आपको डाउट लग रहा है कि जैसे मान लीजिए यहीं पे 76 पे प्रश्न है, बिहार बोर्ड जारी किया B, आप बनाकर आए हैं C, आपके C बनाने से कुछ नहीं होता है, आपका आंसर बुक के अनुसार सही है, ये चीजें सबसे बड़ी बात है। तब आप क्या करेंगे कि इसके लिए आपत्ति दर्ज कराएंगे। अगर आप छोड़ भी सकते हैं, अगर छोड़ देंगे तो एक अंक आपका कट जाएगा बिहार बोर्ड का। अगर आपत्ति दर्ज करा देंगे तो आपका एक अंक सही होगा और आपके साथ साथ सभी विद्यार्थी जो भी सही बनाए होंगे उनको भी फायदा हो जाएगा। तो जिनको भी जहां पे मिल जाए आंसर गलत, जरूर आपको आपत्ति दर्ज कराना चाहिए। आपत्ति दर्ज कराने के लिए पहले यहाँ से अपना विषय के हिसाब से आंसर की देख लेंगे, फिर यहाँ पे किस सेट कोड के प्रश्न के लिए A से J तक किसके लिए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिसके लिए दर्ज करा रहे होंगे उसके सामने बॉक्स को यहाँ पे इस तरह जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिए G मिला है तो G के सामने बने बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि प्रश्न संख्या, किस प्रश्न संख्या के लिए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो वो प्रश्न संख्या यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। समस्या क्या है ये बताना है, प्रश्न गलत है तो इसको टिक करेंगे तो देखिए उत्तर वाला बॉक्स गायब हो गया। अगर आपको उत्तर गलत है तो इसको उत्तर गलत है टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स ओपन कर दिया कि सही उत्तर तब क्या है, तो मान लीजिए बिहार बोर्ड B जारी किया था, अपने को C लग रहा है तो मैं C पे
क्लिक करूंगा और यहाँ पे जस्टिफिकेशन है कि कारण बताइए कि क्यों आप कह रहे हैं, तो किसी बुक का रेफरेंस दीजिए या उसके बारे में जो भी आप पढ़े होंगे चीज़ें बता सकते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट ए है, एक दो लाइन में बता दीजिएगा, या और भी अधिक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना, बस आपका आपत्ति दर्ज हो जाएगा। अब जिन विद्यार्थियों में सेव बटन नहीं आ रहा है मोबाइल फोन में, तो उनको क्या करना है, मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोम में काम करेंगे तो ऊपर 3 डॉट मिलता है, उस पर डेस्कटॉप मोड रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह लैपटॉप कंप्यूटर के साथ खुलेगा तो आपको सेव बटन मिल जाएगा। तो इनका भी सेव बटन, क्योंकि आज भर ये डेट है तो ये काम आपको कर लेना है। आप आंसर की मिला लीजिए, आपत्ति दर्ज करना है तो आपत्ति दर्ज कर लीजिए। अगर कुछ नहीं करना है तो जैसा मैंने दिखाया लॉग इन करके यहाँ से अपना रोल कोड रोल नंबर टाइप करके सिर्फ लॉग इन करके एक बार, आज अंतिम अवसर है तो जरूर देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपका डाटा खुल रहा है तो आपका रिजल्ट आएगा। तो आज भर ही मौका है, आपको मिला है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड की इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आंसर की पे आपत्ति दर्ज करने का आज लास्ट डेट है और उसके साथ साथ अपना लॉग इन करके देखने का भी डाटा आपका ओपन हो रहा है कि नहीं, आज भर अंतिम तिथि है। तो आपको जरूर एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है आपका आंसर की ओपन हो रहा है कि नहीं, बताइएगा जरूर। अब 10 के दिन समाप्त तो हो जाएगा आपका कॉपी का मूल्यांकन और आंसर की का भी जो आया है इसका आपत्ति तो आज खत्म हो रहा है। तो कल से कॉपी चेक होगा ओएमआर सीट वगैरह कंप्यूटराइज मशीन से, तो इसमें तो समय नहीं लगता, 1 से 2 दिन में पूरा कॉपी ये समाप्त कर लिया जाएगा जांच करके। तो आपका रिजल्ट उसके बाद जारी करने की प्रक्रिया बिहार बोर्ड शुरू करेगा। टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलावा जाएगा, फिर टॉपर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अभी अपडेट में बस इतना ही था, बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर अपना चेक जरूर कर लीजिएगा आंसर की। जैसे ही रिजल्ट आएगा देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट है, सबसे पहले यहीं से आप अपना इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आपका आंसर की ओपन हो रहा है कि नहीं, कितना आपका सही हुआ है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई समस्या आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर अपना एक बार डाटा चेक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।